विशेष उपस्थिति हो गई है ना। और जितने भी श्रोता आए हैं वो संपूर्ण श्रोता बिल्कुल मन को एकाग्र किए हैं। ये अच्छे श्रोताओं के लक्षण यही है, अच्छे श्रोताओं के यही लक्षण है, मन की एकाग्रता। एक श्रोता अगर 100 श्रोताओं की क्वालिटी लेकर के बैठे तो संख्या का मूल्यांकन करिए आप। क्यों भाई, संख्या का आकलन अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि एक श्रोता 100 श्रोताओं की क्वालिटी लेकर के बैठे, क्षमता लेके बैठे, बस ऐसी क्वालिटी आप मेंटेन किए हो। आइए सुनिए, भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आप ये कह रहे हैं कि राम स्नान करो, आपकी आज्ञा शिरोधारी है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे कि राम स्नान करके सिंहासन पर बैठ जाए तो ये राम राज्य की स्थापना आपके आशीर्वाद से तो हो जाएगी, लेकिन राम का हृदय प्रसन्न नहीं होगा। तो राम तुम्हारा हृदय कब प्रसन्न होगा ये बताओ। मेरे साथ में जितने भी आए हैं, देखिए क्या बात है, सुनिए जरा ध्यान से। मेरे साथ में जितने भी वानर भालू आए हैं वो सब स्नान करें। क्यों भैया? आप हमसे कहें कि महाराज जी दूध पी लीजिए, बढ़िया गाय का दूध है फर्स्ट क्लास का, आप पी लीजिए। अरे तो हमें दूध पिलाओ, हमारे साथ में जो आए उन्हें चाय ही पिला दो। हमें दूध पिलाते फिर रहे, उन बेचारों को चाय के लिए भी नहीं पूछ रहे हो। क्यों भाई? तो ऐसा हमें तभी संतोष मिलेगा ना, जो हमारे साथ में आए हैं, सेवक हैं, हमारी सेवा में रहते हैं, बोलो इनको भी तो मिलना चाहिए संतोष। तो ये हमारा धर्म कहता है कि नहीं, कि हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए। बोलो तभी रामराज जाएगा कि नहीं आएगा? हैं? जब इस प्रकार की सोच में उदारता होगी तब रामराज जाएगा। संकीर्ण विचारधारा से रामराज नहीं आता है, उदार विचारधारा से रामराज स्थापित होता है। भगवान ने कहा कि गुरुदेव ये सब जितने हमारे साथ आए हैं ये सब स्नान करें। तब तो ठीक है, नहीं मेरे स्नान करने से क्या? वशिष्ठ जी ने कहा, राम सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बंदर हैं, बंदरों को कौन स्नान कराए? क्यों भैया, इंसानों को तो स्नान कराया जा सकता है, बंदरों को कोई माई का लाल स्नान करा पाएगा? कौन करा सकता है? जल्दी बोलो। बंदर हैं, ये बंदर हैं, इनको कौन स्नान कराएगा? भगवान राम ने कहा, गुरुदेव बस यही कमी नजर आ रही है ना, ये बंदर हैं। मेरी दृष्टि में तो बिल्कुल कमी नहीं है, मेरी दृष्टि में तो यह सब सखा सुनहु मुनि, मेरे भयउ समर सागर कहां डेरे। लेकिन अगर ये कमी नजर आ रही है कि ये बंदर हैं, तो इस कमी को भी राम पूरा कर रहा है। इस कमी को भी राम पूरा कर रहा है। भगवान ने जैसे ही दृष्टिपात किया वानर भालुओं की ओर, तो हनुमदादि सब बानर बीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। बोलो एक भी बंदर रहा? सब सुंदर हो गए कि नहीं हो गए? अपने समान बना दिया कि नहीं बना दिया? मित्रता की तो ऐसी की कि अपने समान बना दिया। धरे मनोहर मनुज शरीरा, सुंदर बन गए सब। वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है राम, तुम्हारे जैसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक मैं पौरोहित्य कर्म करता आ रहा हूं, केवल तुम्हारे लिए जिंदा था। तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व को पाने के लिए ही मैंने इस कुल का पौरोहित्य कर्म स्वीकार किया। आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया तुम्हें पाकर के, कि तुम्हारे अंदर कितनी उदारता है, कितनी कृपालुता है, कितनी दयालुता है। कौन पूछता बंदर भालुओं को? बोलो भैया, है
सृष्टि का सबसे असुंदर होता है बंदर। क्यों भाई, होता है नहीं? सबसे जब बदसूरती का प्रमाण दिया जाता तो बंदर का नाम लिया जाता, बंदर की उपमा से उपमित किया जाता है। लेकिन राम जी ने सबको सुंदर बना दिया कि नहीं बना दिया? एक बात सुन लो, तुम सब बंदर हो, लेकिन सुंदर बनने की कोशिश करो। आप कहोगे महाराज क्या हो गया, आप भांग खा के बैठे क्या आज? हम काहे को बंदर हैं? इतने बढ़िया कपड़ा पहने, इतने बढ़िया सूट बूट, बढ़िया फर्स्ट क्लास, इजाब खिजाब कंप्लीट सब। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये डेंटिंग पेंटिंग करते हो सुंदरता के लिए ही तो करते हो, क्यों इसे हासिल करने के लिए ही? मेरा थोड़ा स्वभाव है कहने का, अन्यथा मत लेना, नहीं क्यों? अब आप कहोगे महाराज हम कहाँ सुंदर, हम कहाँ बंदर हैं, हम तो सब सुंदर हैं, अपनी अपनी विधा में सब सुंदर हैं। हम सब अपने हिसाब से कपड़े भी सुंदर पहने हैं, जितना बन पड़ा उतना मेकअप भी सुंदर है। अब आप बंदर कैसे कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अब ये बात गोस्वामी जी के सामने जाके करो, उनसे पूछो ऐसा क्यों लिखा। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? नारी विवसन रस सकल गुसाई, और नाचे नट मरकट की नाई। बोलो मरकट मानी। अब ये खुश हो गई, हम मदारी ये बंदर। प्यारे तुम सब बंदर हो, नाच रहे हो, लेकिन प्यारे जितने बंदर थे वो सब राम को पाके सुंदर हो गए। तुम सब जितने संसारी व्यथाओं में व्यथित बंदर हो, राम कथा को सुनकर के सब सुंदर हो गए। राम कथा ने तुम्हें सुंदर बना दिया है, क्योंकि राम ने बंदरों को सुंदर बनाया और राम कथा ने तुम्हें सुंदर बना दिया है। बोलो बना दिया कि नहीं? अपने आप को सुंदर मानो। ये कथा राम की सुंदर है, राम सुंदर है, राम की कथा भी सुंदर है, इसलिए तुम सब क्या हो गए? अब सुंदर हो गए। तो याद रखना, जिस गांव में कथा होगी वही गांव सुंदर है, बाकी सब बंदर। अभी चर्रा में कथा होनी है, वकील साहब हमारे बैठे हैं, गोस्वामी जी शिव प्रताप जी बैठे हुए हैं, साथ ही साथ में अभी कौन सा गांव है भैया? सिंदौरी कला। सिंदौरी कला में बैठे हैं ये सभी भाई, पांच भाई हो ना, 6 हो कि 5 भाई मिलकर के कथा करा रहे हैं। सिंदौरी में 5 भाई मिलकर कथा करा रहे हैं। चर्रा और सिंदौरी में एक ही समय में कार्यक्रम होगा, थोड़ा अंतर होगा, 1-2 घंटे का मध्य का, वो प्रचार पत्रों से पता चल जाएगा। प्यारे आगे मेरे पास समय नहीं था देने के लिए, लेकिन ऐसे प्रेमी ये सब सिंदौरी कला के बेचारे 3 दिन से बराबर आ रहे हैं, बराबर चर्चा कर रहे हैं। कल शिव प्रताप जी को लेके आए, कहा महाराज जी समय, हमने कहा समय तो है ही नहीं, समय तो है ही नहीं, समय क्या करें? जब समय था तब तुम लोगों ने समय नहीं लिया, कोरोना में बैठे रहे 6 महीने, उस समय तुम लोगों ने समय नहीं लिया है। गौरी शंकर जी बैठे हुए, इन्होंने कोरोना काल में मुझसे बात की, महाराज जी छत्तीसगढ़ कब आ रहे हो? हमने कहा छत्तीसगढ़ जब आएंगे, जब लोग बुलाएंगे। अब कोरोना में कौन बुलावे हैं? कोरोना में कौन बुलाएगा प्यारे? ये संतोष बैठा हुआ है, इसने भी कहा था महाराज जी कोरोना काल चल रहा है तो कथा कैसे होगी? हमने कहा हम तो तैयार बैठे हैं, अब तुम लोग तैयार नहीं हो भाई, हम तो तैयार हैं। कहे महाराज कोरोना से, लोगों ने मुझसे कहा महाराज कोरोना से आपको डर नहीं लगता है? हमने कहा ऐसा है, वैक्सीन आज बन के आई है,
वैक्सीन तो आज बन के आई है, अभी पर्याप्त लोगों को वैक्सीन नहीं मिली है। मुख्य सुनिश्चित लोगों को सुनिश्चित विभागों में दी जा रही है प्राथमिकता।